लास्ट ईयर मैं बता दूं, लास्ट ईयर जिनका 600 मार्क्स आया था नीट में, वो भी स्टूडेंट पीसीबी में रहना चाहिए, वही स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। ओबीसी एम्स में जो है कौन सा कोर्स होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कोर्स जितना टफ पीसीसी होता है उतना ही टफ मतलब बीएससी नर्सिंग, ज़्यादा देर नहीं लगता है, रिजल्ट जल्दी आ जाता है। और रही बात आप लोगों को जो है 17 से 25 के बीच में होगा, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम 2025 के बारे में, जिसमें कि अभी मैं पूरा बताऊंगा एम्स पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके लिए जो है एग्ज़ाम कैसे होता है, कितना क्वेश्चन आता है, सिलेबस क्या है, ये सारा डिटेल मैं अभी बताने वाला हूँ। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ और डाउट रह जाती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम का जो डेट है और फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो इस बार चालू हो गया है, भरा रहा है। जिनको पता होगा वो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। और इसका लास्ट डेट जो है वो 7 मई तक है। तो 7 मई से पहले आप सभी लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए। और उसके बाद जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कोड जनरेशन करना है, फिर अंतिम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है एग्ज़ाम का जो डेट है वो बताया गया है 28 जून को। और पैरामेडिकल का जो है उनका एग्ज़ाम डेट अलग है, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम डेट अलग है। तो ये था आप लोगों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड। और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सिलेबस क्या है, इस एग्ज़ाम कैसे होता है। और एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग तो जिनका पीसीबी 12th में होगा वो एलिजिबल रहेंगे, और जिनका एज जो है 17 से 25 के बीच में होगा वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो है कि एम्स बीएससी नर्सिंग में केवल गर्ल लोग ही भर सकते हैं। और एम्स पैरामेडिकल का जो कोर्स होता है उसमें जो है गर्ल और बॉयज़ दोनों भर सकते हैं। और इसके लिए जो सिलेबस है, तो सिलेबस इसमें जो है जो नीट का प्रिपरेशन करते रहते हैं वही सिलेबस इसका भी रहता है। और इसमें भी फिजिक्स का 30, केमिस्ट्री का 30 और बायोलॉजी का जो है 30 क्वेश्चन आता है। तो इसका जो है एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, इसका एग्ज़ाम फॉर्म में जो है 2200 रुपया लगता है जनरल ओबीसी के लिए। और वहीं SC ST और DQ के लिए जो है SC ST का जो है थोड़ा कम लगता है, और DQ का जो है थोड़ा और कम लगता है। और इसमें बात करें तो जो स्टूडेंट 12th पास किए रहते हैं उनका जो है 12th में जो है 50% पीसीबी में रहना चाहिए, वही स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं ओबीसी और जनरल के लिए। और जो SC ST के होते हैं उनका 45% रहना चाहिए 12th में, तो वो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। और जिनका कम है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट जब काउंसलिंग के समय आप लोगों को हो सकता है वहाँ पे जिनका 45 और 50 से कम रहता है तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। इसका रिजल्ट में जो है ज़्यादा देर नहीं लगता है, रिजल्ट जल्दी आ जाता है। और एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है और पैरामेडिकल का भी वो सीबीटी बेस्ड होता है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, और आप लोगों का वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, जो कि ऑनलाइन होता है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का फिर जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं उनका जो है 90 क्वेश्चन आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 30 तीनों से। और बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज से आता है। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जो 11th 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़े रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसी से रिलेटेड आता है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। और जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होता है तो उसमें 90 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही रहता है। और रही बात टाइम की, तो जो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट होते हैं उनका 2 घंटा टाइम मिलता है। और जो बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म भरते हैं तो उनका एग्जाम होता है 1.5 घंटे का, जो कि 1.5 घंटे में 90 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। और इसका कटअप किया जाती है, तो इसका रिजल्ट जब आता है तो उस लिस्ट में सारा का रोल नंबर नाम दिया जाता है। उस लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। और इसमें जितने भी बैचलर कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल के, जैसे कि BM LT BOT फिजियोथेरापी, सारा कोर्सेज जो बैचलर होते हैं वो, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है और भी बहुत सारा कोर्सेज आते हैं, जैसे कि नर्सिंग है तो वो तो सिर्फ गर्ल लोगों के लिए रहता है। तो ये सारा कोर्सेज आते हैं, फिजियोथेरापी ऑक्यूपेशनल थेरापी, ये सारा कोर्सेज आते हैं। तो एम्स के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में जो है इसी एग्ज़ाम के थ्रू काउंसलिंग और एडमिशन होता है। तो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, जो नहीं जानते होंगे वो स्टूडेंट। और जो इस बार BCC का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे वो भी फॉर्म फिलअप करिएगा। और जिनका 11th 12th अच्छा से कंप्लीट रहता है वो स्टूडेंट आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। जितना टफ BCC होता है उतना ही टफ मतलब BSc नर्सिंग एम्स का भी एग्ज़ाम होता है। तो समझिए दोनों का लेवल BCC और एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दोनों का लेवल एक ही रहता है। नीट से थोड़ा डाउन रहता है, और BCC एम्स में जो है दोनों का लेवल सेम ही रहता है। जो पढ़े रहते हैं 11th 12th अच्छे से उनका अच्छा नंबर आ जाता है। और रही कटअप की बात, तो जिनका 25% नंबर आता है एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में, तो उनका समझिए अच्छा रैंक आ जाता है। लास्ट ईयर तो अच्छा रैंक आया था, बट हो सकता है धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है तो इससे ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कट ऑफ बढ़ जाए। बट लास्ट ईयर जिनका 75% नंबर आता है तो उनका मान लीजिए 100 और 500 के अंदर आ जाता है रैंक। और जिनका उससे भी और अंदर आता है रैंक, हो सकता है इस बार अगर कंपटीशन बढ़े, स्टूडेंट बढ़े तो थोड़ा कट ऑफ हाई जाए। और
आप लोगों को इसमें जो है एम्स के अंदर जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे जो करना चाहते हैं स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है एम्स एग्ज़ाम डॉट इन NIC के साइट से जो है फॉर्म फिलअप होता है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगा। और आप लोगों को कुछ डाउट होती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी इस बार एग्ज़ाम होती है, उसका क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी डाउट है तो मैं क्लियर कर दूँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे कि BCC एग्ज़ाम में भी होती है नेगेटिव मार्किंग, और तो एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन सही पे 1 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 कट कर लिया जाता है। तो ये था एम्स BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों को कोई डाउट होती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, एम्स BSc नर्सिंग का अलग डेट है और पैरामेडिकल का अलग डेट है। तो अभी आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड जैसे ही आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी और कुछ कोर्सेज़ के बारे में आप लोग जानना चाहते होंगे तो कोर्सेज़ के बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। एम्स के अंदर जितने भी कोर्सेज़ आते हैं, जितने भी टोटल 18 एम्स हैं, तो उन सभी का डिटेल मैं बता दूँगा। कौन से एम्स में जो है कौन सा कोर्स होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स कौन कौन सा एम्स में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। जब रिजल्ट आप लोगों को हो जाएगा तो उस समय आप लोगों को चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के समय ये इन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ताकि आप लोग अपने कोर्स के अनुसार एम्स का नाम दिलवाएं। बाकी इसके अलावा और भी आप लोगों को डाउट रह जाती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, कर लीजिए। फॉर्म में जो है 2200 के समथिंग पैसा अभी लग रहा है, और SC/ST का कम लग रहा है, तो आप लोग फिल कर लीजिए। बाकी जो स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन करते रहते हैं, वो भी स्टूडेंट जिनको नॉलेज रहता है कि एम्स में ये एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम के थ्रू इस कोर्स में एडमिशन होता है, वो लोग भी देते हैं। लास्ट ईयर मैं बता दूँ, लास्ट ईयर जिनका 600 मार्क्स आया था नीट में, वो भी स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दिए थे। और जिनका MBBS कॉलेज नहीं मिल पाया, MBBS कोर्स नहीं मिल पाया, वो इस कोर्स के इस एग्ज़ाम के थ्रू एम्स के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिए थे, ये मुझे पता है। और जितने भी नीट एस्पायरेंट होते हैं वो एग्ज़ाम को देते हैं, और उनके लिए ये एग्ज़ाम ईजी तो हो ही जाता है उन लोगों के लिए, बट जो जिनका 11th-12th के लिए अच्छे से नहीं पढ़े जाते हैं उनके लिए थोड़ा टफ होता है। तो आप लोग 11th-12th पढ़ते रहिए, NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उससे आप लोगों को ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। फिर